3-4 साल में तो कम से कम 7 से 8 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। भी व्यक्ति कॉलोनी का एक भी व्यक्ति होली त्यौहार नहीं मना पाया था। हर एक घर से 4 पेशेंट 5 पेशेंट हर एक घर में, मतलब देखने वाला भी कोई नहीं था, संभालने वाले भी कोई नहीं थे। सड़क में उस समय वो भी नहीं दिख रहे थे, बस एम्बुलेंस दिख रही थी यहाँ पे 4। वहाँ पे डॉक्टर लोग की शिविर लगी थी और हर 2 घंटे में सुनने में आ रहा है कि एक फिर एडमिट हुआ। मतलब ऐसा दहशत था ना कि हम लोग को दरवाजे तक नहीं निकल रहे थे। जहाँ का जल, जहाँ की पानी उन लोगों के लिए मौत की वजह बन रही है। पानी नहीं आता यहाँ, हम लोग डबरा से लाते थे उधर तालाब के यहाँ से। भांडी डायरिया प्रभावित क्षेत्र है। पानी दूषित है यहाँ का, अच्छा नहीं है। पानी से ना शरीर में ना इचिंग हो रहा है ना, चेहरा लेडीज़ों का कई इतना खराब हो चुका है, चेहरा बाल झड़ रहा है क्योंकि बार बार दवाई डाल देते हैं, बस ये एक सॉल्यूशन है। बाल इतना झड़ रहा है बच्चे लोग का, ये चेहरा भी पूरा खराब हो रहा है, रसेस आ रहे हैं, खुजली, ये सब दुनिया भर का ये सब हो रहा है भैया। पहले हुआ था वो नीचे में 13 आदमी मरे, हमें तो एक को जाना। ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो विजुअल देखिए, और छोटी सी बच्ची ये ऊपर जाएगी लेके इसको, जो चौथी मंजिल में, चौथा मंजिल देखिए। उनकी नानी मतलब मेंटल है, उनकी मम्मी भी मेंटल है। वो बच्ची अब पढ़ने जाएगी कि पानी चढ़ाएगी, ये बताइए आप। और खुद वो बच्चियाँ भी ग्रसित थी डायरिया से। वो बच्ची भी ग्रसित थी। उसका इलाज मैं खुद पीएचसी में ले जाके कराई हूँ। सरकार बन रहा है, पार्षद बन रहे हैं, तो कम से कम पानी का तो सुविधा करना चाहिए। हाँ करना चाहिए हैं? जब तो आप आज कुर्सी में आपको बैठा रहे हैं कि देखने के लिए बैठा रहे हैं। तबीयत हुआ है ना, ये बाबू का हुआ है। बाबू का तबीयत खराब हो गया था। तो मेरे बाबू का हुआ है। पिछले बार तो ये बाबू हॉस्पिटल में था 7-8 दिनों तक का, पिछले बार और ज़्यादा हुआ था, 15 से अधिक लोगों को हुआ था। इसमें क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है जो किडनी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बच्चे तो प्रभावित जल्दी होते हैं, बुजुर्ग लोग को भी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी की ये भी तस्वीर है, वो दिखानी जरूरी थी। जल ही जीवन है, आप लोगों ने बातें सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन आप लोग यकीन करेंगे कि एक जगह है ऐसा, रायपुर का एक मोहल्ला है, एक कॉलोनी है, जहाँ का जल, जहाँ की पानी उन लोगों के लिए मौत की वजह बन रही है। आप लोगों को शायद ये बात यकीन नहीं होगी, लोगों से जब बात करेंगे तो आप लोग यकीन करेंगे। मैं इस कॉलोनी में हूँ और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीलिया, सतर्कता और सही उपचार। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से लोग पीलिया और डायरिया के शिकार हो रहे हैं। यहाँ की पानी और पानी की गंदगी की वजह से यहाँ के लोग शिकार हो रहे हैं, इलाज के लिए जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। कॉलोनी के लोगों से बातचीत करेंगे, कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो दादी बैठे रहो, मत खड़े हो, अब बैठे रहो आप। क्या नाम आपका? फूलमती दिवांगन। ऐसा कब से रह रहे हो दादी इस कॉलोनी में? ये कम से कम मेरे को हो गया, ये कॉलोनी नहीं बनी थी, थोड़ी बनता था जब के आई हूँ। ऐसा जब बन रहा था, काम शुरू था, तब आप आ गए थे? हाँ। कितना साल हो गया होगा लगभग? करीब होने लगा भाई 6-7-8 साल होने लगे हों। 8 साल होने लगा। हाँ। और पानी की समस्या कब से है यहाँ? पानी तो जिंदगी में नहीं है, पानी नहीं आता यहाँ। हम लोग डबरा से लाते थे उधर तालाब के यहाँ से, पानी लाते थे तो झाड़ू पोंछा करते थे, पीते थे पानी। हाँ, अभी कहाँ से आ रहा है पानी? तो अभी तो यहाँ का पानी दे रहा है बेचारा ये लड़का। ये पानी देता है। हाँ। और टैंकर आता है बस, और कुछ नहीं आता। ये कॉलोनी देखने भर की है, व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बेकार हो गए है कॉलोनी। ऐसा अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है ना, मेरे को ना जब से गाड़ी आ रही है, जब से मैं ठीक हूँ। क्या गाड़ी आ रही है तब से? वो उसका आता है ना, नरेंद्र मोदी का अस्पताल की गाड़ी आती है, बड़ी वाली अस्पताल वाली गाड़ी आती है। हाँ। इलाज वाली। हाँ। चिकित्सा वाली, उसके कारण से। हाँ, मेरे को सब चीज़ में वो मेरे को फायदा है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, हर चीज़ में मेरे पूछते हैं डॉक्टर लोग कि अम्मा जी कोई तकलीफ तो नहीं। अभी 4 तारीख को 4 दिन के पहले आए थे गाड़ी, और कल परसों फिर आएगा। मैं क्या हो गया भगवान,
वो बोले वो हैजा का डॉक्टर बताया, मैं घबरा गई, मैं कभी नहीं जाने, बाप रे। हैजा। हाँ, वो लेटरिन बाथरूम हो रहे उन लोगों को, खाने वाले को। तो अपना देखो, शरीर को देख के रहो ना भाई, उल्टा सीधा खाते हो और दूसरे को नाम धरते हो। दादी पानी यहाँ की गंदी है ऐसा बता रहे हैं लोग, पानी गंदगी भाई ये लड़का तो बहुत सफाइयत करा रहा है। हम मैं भगवान नीति बोलती हूँ मैं, ये लड़का बहुत सफाई, इसके रहने में कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। हाँ ऐसा। हाँ, यहाँ लोग काफी बीमार पड़ते हैं, पिछले कई सालों से बीमार पड़ रहे हैं। भाई ऐसा है, खाते पीते पानी नहीं है ना साहब, पानी नहीं है। इतना बड़ा कॉलोनी बना है, कम से कम वो बना है टंकी, वहाँ से यहाँ पानी भेजना था ना। है वो व्यवस्था नहीं बनाया है, वो पानी का कुछ नहीं बनाया है। आज नगर पालिका वाले 2 टैंकर 4 टैंकर आता था, तो 2 टैंकर आता है पानी को। तो 2 इतनी बड़ी कॉलोनी में 2 टैंकर कहाँ से पानी होगा बेटा, बोलो ना। वो खुला है, बेचारा के खोल दिया है, मौका वक्त में पानी देता है। और पानी की तकलीफ है यहाँ ज़्यादा। ऐसा कई सालों से अभी तक दूर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ऐसा कब होगा, दूर है। अब आप लोग के ऊपर बात है, सरकार बन रहा है, पार्षद बन रहे हैं, तो कम से कम पानी का तो सुविधा करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। हैं, जब तो आप आज कुर्सी में आपको बैठा रहे हैं कि देखने के लिए बैठा रहे हैं, हमारे पीछे कुर्सी में बैठे हो। ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं आप लोग का हाल चाल जानने के लिए, कैसे हो, ठीक हो? आएंगे, एक बार आ गए और जो गए तो गए, फिर तुम मरो चाहे जियो, नहीं आता कोई नहीं आती। ऐसा। और भी लोग हैं कॉलोनी के, उनसे ही बातचीत। मेरा है ना, तो ये सफाइयत में पहले नंबर है। ऐसा। इसको सूरज भाई से ही बातचीत कर लेते हैं। भाई कब से हो आप इस कॉलोनी में? मेरे को 5 साल हो गए हैं। 5 साल। 5 साल हो गए। ये पानी गंदा है इस मोहल्ले का, ऐसा लोग बता रहे थे। कितना गंदा और कैसे गंदा है पानी? लोग बता नहीं रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं है ना। यहाँ कैसे पे क्या बीमार पड़ रहे हैं? यहाँ जो है चारों तरफ कच्चा नाली है, कई सरकार गई है, कई सरकार आ गई, लेकिन या पैसा नहीं हो नगर निगम के पास में, या जनता को भुगताने के लिए या चाल चल रहे होंगे अधिकारी। यहाँ पे कम से कम जन दर्शन में हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास हो, चाहे मंत्री जी के पास में हो, लेटर ऊपर लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन नीलाकरण कुछ नहीं निकल रहा है। सिर्फ सफाई के नाम पे ढकोसला करते हैं, सफाई करा देते हैं, उसके बाद में कच्चा नाला है। कच्चा नाला को जब तक ले पक्का नहीं करेंगे तब तक ले यहाँ की समस्या दूर नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पे अमृत मिशन योजना का पानी नहीं लाएंगे तब तक ले यहाँ के लोग बीमार पड़ते रहेंगे। टंकी दिखाने के लिए बना दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। पाइपलाइन जब तक नहीं बिछेगा और पक्का नाली नहीं बनेगा तब तक यहाँ की समस्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। कितने लोगों की मौत हो चुकी बीमारी से? अभी तक ले यहाँ पे 3-4 साल में तो कम से कम 7 से 8 लोग की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हाँ दादी, बहुत हो गए, कई यहाँ से मर मिट गए, और जहाँ की तहाँ डरे रहते। ये लड़का सब वो देता साथ उसको। कितने लोगों की मौत हो गई? आप पहले हुआ था वो नीचे में 13 आदमी मरे, हमें तो एक को जाना। हाँ, बाजू बस्ती में भी बाजू बस्ती में पिछले साल डायरिया हुआ था, तो 2-4 लोग की मौत हुई थी, और यहाँ कॉलोनी से भी 2 लोग की मौत हो चुकी है। ऐसा। दीदी डर नहीं लगता इस कॉलोनी में रहते हो तो? लगता तो है, पानी का कोई हाँ, पानी इसको का मत पकड़ो छोटू। हाँ बताइए। लगता तो है डर, लेकिन पानी का कोई वो नहीं है। पानी दूषित है यहाँ का, अच्छा नहीं है। पानी दे देते पीने का पानी तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप लोग शिकायत तो करते होंगे इस बात की? करते हैं। कहाँ शिकायत की अभी तक? शिकायत करते हैं, आप नगर इसको निगम मतलब, हाँ। नगर निगम भी गए थे। पानी मतलब यहाँ बिछा देते पाइपलाइन, पानी ला कर दे देते तो ठीक रहता। हाँ। हाँ, आपके यहाँ कोई किसी की तबीयत खराब हुई है अभी तक? तबीयत हुआ है ना, ये बाबू का हुआ है। बाबू का तबीयत खराब हो गया था? तो मेरे बाबू का हुआ है। पिछले बार तो ये बाबू हॉस्पिटल में था 7-8 दिनों तक का। पिछले बार और ज़्यादा हुआ था, 15 से अधिक लोगों को हुआ था। 160 लोग थे। उससे ज़्यादा था। अभी भी अस्पताल में कुछ लोग एडमिट है क्या? अभी 4 जने थे ना भैया। ऐसा मतलब ये जो बीमारी है दीदी, कब ऐसा होता है यहाँ ज़्यादा, किस टाइम में? यहाँ ना गर्मी के सीज़न में ज़्यादा ये डायरिया और पीलिया का प्रकोप हो जाता है भैया, क्योंकि पानी कमी हो जाता है। फिर बोर अपना सैंपल तो पानी तो कमी हो गई, तो जैसे अदरवाइज जैसे
सेप्टिक टैंक है, उसका भी पानी सोखता के थ्रू अपने में सोख लेता है। वो पानी हम क्या है नहाने के लिए, धोने के लिए मुंह में डालते ही हैं, ब्रश करेंगे तो डालेंगे ही। तो उसके इसमें क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है जो किडनी को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बच्चे तो प्रभावित जल्दी होते हैं, बुजुर्ग लोग को भी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और जैसे कोई युवा वर्ग है तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन कब तक करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है भैया कि आप ना एक टंकी तो बनाए हो, लेकिन टंकी का पाइपलाइन बिछा के परमानेंट हमको इस कॉलोनी में पानी की व्यवस्था कराओ, स्वच्छ जल का। ये डायरिया भी नहीं होगा, पीलिया भी नहीं होगा और कॉलोनी परफेक्ट कॉलोनी कहलाएगा, क्योंकि सब चीज़ से संपन्न है। क्योंकि लड़का मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत करेगा। कॉलोनी वाले अपना काम धाम छोड़ के कितना नगर निगम का, कलेक्टर का, सब जगह आवेदन दे चुके हैं, सब जगह जा चुके हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन भी हो चुका है भैया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इसका सोल्यूशन एक ही है, टंकी बना है, पाइपलाइन बिछाइए, स्वच्छ जल दीजिए, बस। दीदी ये बताओ, आप लोग इस कॉलोनी में रहते हो, 6-7 लोगों की मौत भी हो गई बोल रहे हैं, तो आप लोग को डर नहीं लगता फिर? डर लगता है सर, लेकिन अपना घर छोड़ के कहाँ जाए। हाँ। अभी बताइए, अपना घर खुद खरीदे हैं, EMI भर रहे हैं, 6 लाख 7 लाख का हमको घर पड़ा है, 13-13.5% हम ब्याज में घर खरीदे, उसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। अब इधर का अगर छोड़ दे तो रेंट पे ही जाएंगे, तो रेंट का पैसा भरे कि इधर का पैसा भरिए, आप ही बताइए कि हॉस्पिटल का पैसा भरेंगे हम। सरकार से आप लोग घर खरीद लिए, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। कोई सूद नहीं ले रहा है, बस खाना पूर्ति करते हैं, आ जाते हैं, देख लेते हैं, हाँ ये है, हो गया, फोटो खिंचाए चले गए। मतलब कैसे खाना पूर्ति करते हो, थोड़ा समझाओ ना। ना खाना पूर्ति ये है, जैसे मान लो अपन कलेक्टर में बोले कोई आ गया, अधिकारी को भेज दिए, या जोन कमिश्नर आ गए, कोई आ गया, हाँ देख रहे हैं 4 लोगों के साथ, अपने अधिकारी या कर्मचारी लोग के साथ, चलिए एक आध जैसे सूरज भाई है उनको लेके चले गए, हाँ भाई यहाँ पर है तो करवा देंगे, ये काम हाँ करा देंगे, फोटो खिंचाए भेज दिए, हो गया। वो सिर्फ कागजी दौर पे होता है, और ये फ्रंट पे कुछ नहीं होता है। 3 साल से कि आपको सुविधा दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा, लेकिन वो 21 गया, 22 गया, 23 गया, अब 25 आ गया है, अभी भी नहीं करवा रहे हैं। ई कोलाई इतना खतरनाक और पानी से ना शरीर में ना इचिंग हो रहा है ना, चेहरा लेडीजों का कई इतना खराब हो चुका है, चेहरा बाल झड़ रहा है, क्योंकि बार बार दवाई डाल देते हैं, बस ये एक सॉल्यूशन है। बाल इतना झड़ रहा है बच्चे लोग का, ये चेहरा भी पूरा खराब हो रहा है, रसेस आ रहे हैं, खुजली, ये सब दुनिया भर का ये सब हो रहा है भैया। पानी को अगर दे देंगे ना पाइपलाइन बिछा के तो सब समस्या का हल हो जाएगा। 30 तारीख तक अल्टीमेट दिए हैं अभी। हाँ। कितने तारीख तक? हम लोगों ने अभी गए थे परसों, तो 30 तारीख तक अल्टीमेट कमिश्नर साहब दिए हैं कैसे अल्टीमेट दिए हैं कि हम 30 तारीख के बाद में मुख्य सचिव से बात करके इसको यहाँ का जो समस्या है वो निदान कराएंगे। अगर 30 तारीख तक ले यहाँ का समस्या का निदान नहीं हुआ, हम पूरे कॉलोनी वासी सड़क पे उतरेंगे, और उसका जिम्मेदार नगर निगम और शासन प्रशासन की होगी। ऐसा मतलब 6-7 सालों से लगातार यहाँ पीलिया, डायरिया जैसी चीज़ें हो रही है, उसके बावजूद जो है सरकार के लोग जो हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, कोई सूद नहीं ले रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारे बस में होता ना कि आप लोग एकत्र होके आप कर लीजिए, तो हम वो भी कर लेते। आज तक जितना भी काम हुआ है हम लोग मिलकर सब लोग करे हैं, ये बड़ा चीज़ है, तो हम सरकार के पास जाएंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने सूद नहीं ले रही। बस बोलेंगे हाँ इस बार होगा, इस बार दिक्कत नहीं होगा, आपको होगा। तैयार है भाई सरकार को, बोलते हैं पर करते नहीं। अगर सरकार के पास पैसा नहीं तो हम पूरे कॉलोनी वासी से हर महीना के हर साल जितना टैक्स बनता है वो टैक्स लीजिए, वो टैक्स पैसे से यहाँ पे काम कराइए। अगर आपके पास पैसा नहीं तो हम टैक्स देने को भी तैयार है सरकार को, बिल्कुल जितना टैक्स होगा हम उतना टैक्स देंगे सरकार को। तो अभी टैक्स दे ही रहे हैं सरकार को, बिना टैक्स पिछले साल तो ये हुआ था भैया कि एक भी व्यक्ति, कॉलोनी का एक भी व्यक्ति होली त्योहार नहीं मना पाया था। हर एक घर से 4 पेशेंट 5 पेशेंट हर एक घर में, मतलब देखने वाला भी कोई नहीं था, अभी जैसे संभालने वाले भी कोई नहीं थे सड़क में, उस समय वो भी नहीं दिख रहे थे, बस एम्बुलेंस दिख रही थी यहाँ पे 4, वहाँ पे डॉक्टर लोग की शिविर लगी थी, और हर 2 घंटे में सुनने में आ रहा है कि एक फिर एडमिट हुआ। मतलब ऐसा दहशत था ना कि हम लोग को दरवाजे तक नहीं निकल रहे थे। तो घर छोड़ के चले गए, कई लोग घर छोड़ के गए, एक बच्चे की मौत हो गई, नहीं तो और ज़्यादा था। फ्रंट पे आ रहा था न्यूज़, आप तो न्यूज़ कवर चलाते हो, फ्रंट में आ रहा था कि भाई इतने हादसा हुआ। तो अब उस समय का भी देख चुके, अभी भी देख रहे, शुरुआती हो गई, गर्मी जाएगी फिर बरसात आएगा, बरसात में भी फिर पूरा नाला वाला भरेगा, फिर वो गंदा पानी हम लोग को पी नहीं रहे हैं, हम लोग को टैंकर आ रहा है, लेकिन हम नहा रहे हैं, हम धो रहे हैं, हमारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर बच्चे लोग का बस यही मांग है भैया कि देखो रायपुर में 70 या 80 जो भी वार्ड होगा
उसमें अगर हमारे ही कॉलोनी में टैंकर देंगे, टैंकर कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आज 2 टैंकर हमारे कॉलोनी में दे रहे हो, जरूरत पड़ा या कोई बड़ा वेकेशन हुआ तो आप टैंकर वहाँ भेज दोगे। नहीं देते हैं, बड़ा वेकेशन होता है तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो हम कैसे करेंगे फिर? यहाँ तो कोई सॉल्यूशन है नहीं पानी का। सबसे ऊपर रहता है, वो सर पे गुंडी उठाते हैं और ऊपर तक जाते हैं। पीने का पानी टैंकर नीचे है, आप दिखा सकते हो, वहाँ से लेके वो ऊपर तक जाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। उनको क्या सुविधा होती है? हम लोग पैदल जब चढ़ते हैं तो हमारी सांसें चढ़ती है, पानी लेके चढ़ना, और एक से नहीं 3 जिसके आप परिवार भरा है, खाने का पीने का सब चीज़ का व्यवस्था चाहिए, तो सल्यूशन कर दो ना। कब करेंगे? अभी सरकार बदल गई, आप लोग को आश्वासन तो देते होंगे, सबके सब आश्वासन देते होंगे। घोषणा पत्र में लिए हैं इसको, घोषणा पत्र में भी लिए, घोषणा पत्र में नगर निगम की अभी मिलन चौबे जो महापौर बनी, मीनल चौबे जो है वो अपने घोषणा पत्र में इसको लिए हैं। हमारे पास घोषणा पत्र भी रखा हुआ है। घोषणा पत्र में इस पर तरीके से लिखा हुआ है कि लाभांडी डायरिया प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लिए सुगम व्यवस्था के लिए हम उचित कदम उठाएंगे करके घोषणा पत्र में लिया गया है। अब देखते हैं कि मैडम कितना घोषणा पत्र से अमल करते हैं और आम जनता को कितना सुविधा यहाँ पे मिलता है। एक बार उन बच्चे को भी ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो विजुअल देखिए, और छोटी सी बच्ची ये ऊपर जाएगी लेके इसको, जो चौथी मंजिल है, चौथा मंजिल देखिए। उनकी नानी मतलब मेंटल है, उनकी मम्मी भी मेंटल है। वो बच्ची अब पढ़ने जाएगी कि पानी चढ़ाएगी, ये बताइए आप। और खुद वो बच्ची अभी ग्रसित थी डायरिया से, वो बच्ची भी ग्रसित थी। उसका इलाज मैं खुद PSC में ले जाके कराई हूँ। ऐसा अभी कितने लोग बीमार हैं लगभग इस कॉलोनी में? टोटल 4 लोग हैं, चारों हॉस्पिटलाइज है, जिला अस्पताल। हमेशा गर्मी आते ही लोग अस्पताल जाना शुरू हो जाता है, और भाग हो जाता है। और यहाँ पर ना ऐसा माहौल होता है कि भाई तुम लोग पानी का पूरा सावधान रखना। ठंड में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ठंड में तो पानी लेवल ज़्यादा रहता है। गर्मी में जैसे ही स्टार्ट होती गर्मी बस शुरू। हमको तो ना एक्वागार्ड लगाए चाहे फिल्टर लगाए, हमको डर बैठा रहता है, क्योंकि पानी ही खराब है तो फिल्टर भी काम नहीं करता है। फिल्टर भी काम नहीं करता, इतना नहीं, गंदा है पानी। हाँ, इकोलाई बैक्टीरिया बहुत बड़ा वो है ना भैया, तो किडनी को इफेक्ट करता है। मैं खुद मितानिन हूँ यहाँ की। क्या बोले? यहाँ का जो पानी है ये इनका नगर निगम जो मशीन लगाई है, वाटर ATM लगाई है, ATM लगाई है, उसका पानी तक फेल कर दिया यहाँ का पानी। आप सोच लो कि कितना खतरनाक पानी है, ऐसा है ना। तो यहाँ का पानी ही खराब है और पानी फिल्टर नहीं कर पा रहा है। पानी फिल्टर कर भी रहा है तो 2 दिन के बाद में पानी खराब हो जा रहा है, कीड़े लग जा रहे हैं पानी में। तो दीदी अभी भरोसा है कि अब जो नई सरकार है, नगर निगम में जो नई सरकार बैठी है, इस सरकार कुछ करेगी? और अगर नहीं भी हाँ दादी क्या बोले आप? इधर नहीं करेगी, वो अपना घर भरेगी। बैठिए आप। क्या बोले? वो कुछ नहीं करेगी, अपना घर भरेगी वो। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो कुछ नहीं करे? हमको लगता है ना, आंखें देखना चाहिए आप। इतनी बड़ी कॉलोनी 5-5 ठो है, देखने के लिए आपको सीढ़ी में बैठा रहे हैं तो देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए, वो आपके लिए ही बनी है, आपके सेवा के लिए बनी है। हम लोग इस बार नहीं छोड़ना है। हम लोग सब लोग एकजुट होकर इस बार काम करवाना ही है, क्योंकि हर बार हो गया। इस बार हम लोग का तय है कि धरना देना पड़े या जो करना पड़े हम लोग करेंगे और उनका आँख खुलवाएंगे। आँख खोलो, आपको हमने इतना पद दिया है तो उस पद का आपको जो अधिकार है आप उसको कीजिए। सीधे और टेढ़े से करना पड़ेगा। आप बैठे हो सीट में तो आप करिए। आज हमने आपको कुर्सी में बैठा रहे हैं, ये पूरी जनता भीख मांग के आपको कुर्सी में बैठा रहे हैं, तो हमारी सुनाई नहीं करोगे, किसकी करोगे? हैं कि नरेंद्र मोदी के पास जाए हम लोग? सही बात है। सही बात है दादी। हैं? आप बैठिए दादी, तबीयत भी आपका सही नहीं, आप बैठिए आराम कीजिए ना। तो ये लोग हैं जो डायरिया से पूरा कॉलोनी जो है पीड़ित है। पीलिया लगातार यहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है, और अभी भी 4 लोग यहाँ एडमिट हैं। और रायपुर स्मार्ट सिटी कही जाती है। रायपुर को जो पूरा प्रशासन है बताने में लगा है कि रायपुर स्मार्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है बोल के, लेकिन स्मार्ट सिटी की ये भी तस्वीर है, वो दिखानी ज़रूरी थी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती, यदि सुधार नहीं होता है तो कल सड़क पर बैठने की ज़रूरत पड़ी तो कल सड़क पर भी बैठेंगे। यदि जेल जाना पड़ा तो जेल जाने को भी हम तैयार हैं।